एक्सरसाइज सेट 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सेलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। और इसके क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं मैंने। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है 41 का स्क्वायर, और सेकंड क्वेश्चन है 27 का स्क्वायर, और ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने। तो ये जो जैसे पहला वाला क्वेश्चन है 41 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर, ये दोनों एक जैसे हैं। 41 के स्क्वायर को हम लिखेंगे इज इक्वल टू करके 40 प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है। और इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। तो ए की जगह में कौन है यहाँ पे? ए की जगह में 40 का स्क्वायर। अच्छा, इस आइडेंटिटी को कई जो है ऐसे करके भी लगाते हैं, ए का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो कोई सी भी लगा लो। तो मैं यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab ये वाला यूज कर रहा हूँ। तो ए के जगह में कौन है? 40 और बी की जगह में कौन है? 1। तो ए का स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab 2। ए की जगह में 40 और बी की जगह में कितना हो जाएगा? 1। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4 जा 1600, ठीक है। प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 की इंटू 40 से होगी तो 80 आ जाएगा। बस हो गया। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 1681 आ जाएगा। तो 1681 ये पहले वाले का आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1681 लिख दिया मैंने इसके आगे, इसका आंसर आ गया 1681। अब देखो सेकंड वाला कर रहे हैं। सेकंड वाले को क्या लिखा जा सकता है? ये जो 27 है इसको लिखा जा सकता है 30 माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर। आ रहा समझ में? और इसमें हम कौन सी वाली आइडेंटिटी लगाने वाले हैं? इसमें लगाएंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है। तो लगाओ यहाँ पे a की जगह में कौन है? 30। ये a है और ये b है। तो कितना हो रहा है? 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर की जगह में 30 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b के स्क्वायर की जगह में 3 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 2ab माइनस 2 a की जगह में 30 और b की जगह में कितना लिखना है? 3। बस हो गया, सॉल्व कर दो। 30 का स्क्वायर होता है 900, भाई 3 3 जा 9 और 2 जीरो पीछे लगा दो, प्लस 3 3 जा 9 और माइनस ये कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, 180 हो गया ये। तो सबसे पहले 900 में से इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 909, और उसमें से जो है माइनस 180 कर दो। तो यहीं पे लिख रहा हूं मैं, माइनस 180 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? ये 9, यहाँ पे 9 आ गया। 10 में से 8 चला जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। 8 बच गया, 8 में से 1 चला जाएगा, कितना बच गया? 7। तो 729 जो है इसका आंसर है दूसरे वाले का। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, इसका आंसर आ गया 729। अब देखो ये थर्ड वाला कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये लिखा हुआ है 23 और कितना है? 23 मल्टीप्लाइड बाय 17। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इसको कैसे लिखा जा सकता है। तो मैं लिख रहा हूं 23 को लिखा जा सकता है 20 प्लस 3, और इसको 17 को लिखा जा सकता है 20 माइनस 3। कितना लिखा जा सकता है? 20 माइनस 3। और ये जो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, और वो क्या है? a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पे परफेक्ट बैठ रहा है ये, बिल्कुल ये वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं। ए की जगह में 20 और बी की जगह में कौन है? 3। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस है ये, तो क्या बन जाएगा? ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की जगह में कौन है? भाई ए की जगह में ये है और बी की जगह में ये है 3, ठीक है। ऐसी तो ये क्या बन रहा है? 20 प्लस 3 और 20 माइनस 3। तो ए का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, तो यहाँ पे सीधे 20 का स्क्वायर लिख दो, और फिर माइनस का साइन लगाओ, और फिर b की जगह में कौन है? 3, तो इसका स्क्वायर लगा दो, बस हो गया। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 और माइनस 9, तो 400 माइनस 9 कितना हो जाता है? 400 में से 9 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 391। तो बस इसका आंसर आ गया 391 थर्ड वाले का। तो इसको भी लिख दिया 391। अब कर रहे हैं इस वाले को 135 का होल स्क्वायर। तो ये जो 135 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 135 और इसका होल स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो नियरेस्ट 100 और 10 में लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको 100, फिर लिखेंगे हम इसको प्लस 30, और फिर लिख देंगे प्लस 5, और इसका बाहर से स्क्वायर लगा देंगे। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? इसमें कर रहे हैं हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वाले।
ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम। तो यहां पे a की जगह में कौन है 100, तो यहां पे आ जाएगा 100 का स्क्वायर। तो यहां पे बस लिखो सीधे 100 का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर उसके बाद प्लस 2ab, तो 2a की जगह में कौन है 100, b की जगह में कौन है 30 लिख दिया, प्लस 2ab आ गया। फिर उसके बाद प्लस 2bc, तो यहां पे लिख रहे हैं प्लस 2b की जगह में कौन है, b की जगह में 30 और c की जगह में 5, बस ब्रैकेट लगा दिया करो यहां पे, प्लस 2ca, 2c की जगह में 5 और a की जगह में कौन है 100। और अब इसको सॉल्व कर देंगे। 100 का स्क्वायर का मतलब हो गया 100 इंटू 100, तो 1 2 3 4 जीरो लगा दो उसके पीछे। ठीक है, 30 का स्क्वायर कैसे करेंगे, पहले 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और इसके पीछे 2 जीरो, ये 30 है ना, एक जीरो है तो स्क्वायर में 2 जीरो लग गए, बस हो गया खत्म। ऐसे ही 5 को 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसमें तुम देख रहे होंगे 2 जीरो यहाँ पे और 1 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो लगेंगे, 2 3 जा 6, तो प्लस 6 और उसके पीछे 1 2 3 0। ऐसे ही यहाँ पे तुम देख रहे होंगे ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 10 की इंटू जब 30 से करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 300, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने प्लस 300। ऐसे ही यहाँ पे तुम देख रहे होंगे ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 10 की इंटू 100 से होगी तो कितना आ जाएगा 1000, तो 1000 आ गया। अब ऐड कर दो, यहाँ पे तुम देख रहे होंगे ये 10,000 है और ये कितना हो गया 6016 और एक ये 17,000, तो ये हो गया, तो 17,000 और यहाँ पे 9 और कितना हो जाएगा ये 1200, ये हो गया, तो 18,200, तो ये आ रहा है 18,225, तो ऐड करके ऐसा आ जाएगा ये 18,225, तो ये आंसर आ गया। तो इसका आंसर आ गया 18,225। अब है फिफ्थ वाले का नंबर, ये है 97 का स्क्वायर। तो 97 के स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं भाई, 97 और इसका स्क्वायर है तो इसको नियरेस्ट 100 में लिख रहे हैं हम, तो नियरेस्ट 100 इसमें लिखा जा सकता है 100 माइनस कितना 3 और इसका होल स्क्वायर बस, और इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी हमको, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लगा रहे हैं तो इसको यूज कर रहे हैं, इसको ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। तो इसमें ये वाली आइडेंटिटीज लगा रहे हैं तो लगाओ, यहाँ पे a स्क्वायर है तो a स्क्वायर की जगह में कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर तो प्लस 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2a की जगह में 100 है और b की जगह में कौन है 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 100 इंटू 100, तो 10,000 आ जाएगा, 4 जीरो लगा दिया मैंने इस पर, और प्लस 9 3 3 जा 9 और ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 600, तो माइनस का 600 हो गया। अब क्या करो सीधे 10,000 में से पहले 600 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 9,400, कितना आएगा 9,400 और उसमें प्लस 9 ऐड कर देंगे तो बस यहाँ 9 लग जाएगा 9,409, तो ये जाएगा 9,409, ये आंसर आ गया इसका। तो यहां पे भी लिख देते हैं इसको 9,409। अब कर रहे हैं ये वाला 18 और 29 वाला, तो देखो इसको 18 और 29 वाले को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखो 18 और मल्टीप्लाइड बाय 29 है ये, तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 29 को कैसे लिखेंगे, इसको लिख दो 20 माइनस 2 और यहां पे लिख दो 20 प्लस 9। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं हम x प्लस ए और x प्लस बी वाली आइडेंटिटी। थोड़ा इसको समझो, ये जब आइडेंटिटी लगेगी तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, ये होती है ये वाली आइडेंटिटी। अब देखो यहां पे x की जगह में कौन है 20, यहां पे तुम देख रहे हो यहां भी 20 है और यहां भी 20 है, और a की जगह में कौन है, देखो यहां पे x की जगह में है 20 और a की जगह में कौन है, a की जगह में -2, यहां ध्यान रखना ये साइन के साथ लगाना पड़ेगा हमको, और b की जगह में कौन है, b की जगह में है प्लस का 9, तो ऐसे करके लिख दिया मैंने। a की जगह में -2 है, ध्यान रखना यहाँ प्लस है, ये प्लस वाला है, यहाँ x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला यूज कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं उसको साइन के साथ रखो, तो a की जगह में -2 साइन के साथ रखेंगे हम, ठीक है, तो -2 रखना है, तो रखो यहाँ पे x की जगह में 20 है तो यहाँ पे लिखेंगे 20 और प्लस a की जगह में कितना आ जाएगा प्लस a यानी कि -2, तो 20 माइनस 2 और यहाँ पे फिर से 20 और कितना है प्लस 9, तो 20 प्लस 9 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर लग जाएगा, सीधे 20 का स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस a प्लस b, तो a की जगह में कौन है, a की जगह में -2, तो यहाँ पे लिखो -2 और प्लस
प्लस बी की जगह में 9, तो ऐसे आएगा ये -2 और +9 और फिर x है तो यहाँ पे 20 लगा देंगे ऐसे करके, 20 आ गया। और फिर प्लस ए बी, तो a की जगह में फिर से -2 और b की जगह में 9, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस और -2 और यहाँ पे 9, ऐसे करके आएगा ये। और अब इसको सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर होता है कितना 400, फिर यहाँ पे -2 और +9 है तो -2 और +9 हो जाएगा 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और 7 की इंटू 20 से हो जाएगी, अगली बार कर देंगे इसको। और यहाँ पे तुम देख रहे हो फिर से प्लस का साइन है और -2 की इंटू 9 के साथ होगी तो कितना आ जाएगा -18। बस अब सॉल्व कर दो, 400 प्लस 7 2 14 हो गया 140 और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा -18, तो इसको पहले ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 540 और फिर -18। बस 514 में से 18 माइनस कर देंगे हम तो ये आएगा हमारे पास 522, तो ये आंसर आ गया 522। तो इसकी जगह में मैं लिख रहा हूं इज इक्वल टू 522। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है 34 मल्टीप्लाइड बाय 43, ठीक है, ये जो है 7th वाला पार्ट 34 मल्टीप्लाइड बाय 43, तो इसको भी बिल्कुल इसी की तरह करना है। इसको लिखेंगे हम 34 का जो नियरेस्ट 10 है वो है 40, तो इसको लिखा जा सकता है 40 - 6 और इसको लिखा जा सकता है 40 + 3, और ये फिर से जो है हमारे कौन से वाले फॉर्मूले में बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, ये आ रहा है x + a और x + b वाला। इसका क्या होता है, अभी लिखवाया था ये होता है x² + a + bx और +ab, ये वाला यूज करना है हमको। तो यहां पे फिर से x की जगह में कौन है, x की जगह में 40, a की जगह में तुम्हें ध्यान रखना है a की जगह में -6 है साइन के साथ, और b की जगह में कौन है, b की जगह में है 3, और अब इसको यहां रख करके सॉल्व कर देंगे। तो रखो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 - 6, ठीक है, और 40 + 3 इसको लिख देंगे इज इक्वल टू x², x की जगह में 40 का स्क्वायर है तो यहां पे 40 का स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस a + b, a की जगह में -6 और b की जगह में +3, ऐसे करके लिख दो। तो a की जगह में -6 और b की जगह में +3 आ गया है, और उसके बाद x की जगह में कितना लिखेंगे 40, तो यहाँ पे लिखो 40, और फिर प्लस a + b, a की जगह में आ जाएगा हमारा -6 और b की जगह में 3, ऐसे करके आ गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 का स्क्वायर होता है 1600, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे -6 और -3 कितना हो जाएगा -3 और यहाँ पे 40, यहाँ पे 40 आ जाएगा, 40 लिख दिया मैंने, प्लस यहाँ पे -6 3 है तो माइनस का 18 आएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस में आएगी ये, तो -18 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 1600 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 120 और -18, ऐसा आ गया ये। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1600 -120 और 18 कितना होता है, तो ये आ जाएगा 138 माइनस का, तो माइनस का 138, अब माइनस का 138 जो है इसमें से कितने में से 1600 में से माइनस करेंगे, तो 1600 में से 138 माइनस कर दो तो 10 में से 8 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 9 है, 9 में से 9 में से 3 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 6, और यहाँ पे 5 हो गया, 5 1 कितना हो गया 4, और यहाँ पे ये जो 1 बच गया हमारे पास 1, तो ये आ रहा है 1462, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 1462। तो यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं इसको, ये आ गया हमारा 1462। और अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको कर रहे हैं। अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये है 205 का होल स्क्वायर, तो 205 और इसका स्क्वायर ऐसे करके, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 205 को, इसको लिख सकते हैं हम 200 + 5, बस सिंपल, और इसका स्क्वायर लगा दो। तो ये इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसमें a + b वाला, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये a² + b² + 2ab, ऐसे करके तो लगा दो। a की जगह पे कितना है हमारे पास, तो 200 को a ले लेंगे और 5 को b ले लेंगे, तो a का स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर, ये है ना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो प्लस 2 a की जगह में आएगा 200 और b की जगह में आ जाएगा कितना 5, तो बस 200 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 जा 4 और उसके पीछे 4 जीरो लगा दो, तो लगा दिए, प्लस 25 और प्लस यहाँ पे तुम देख रहे होंगे ये 2 की इंटू पहले 5 से कर दो, तो 5 2 जा 10 और एक जीरो और लगा देना यहाँ पे, तो 2000 आ जाएगा ये बस। तो यहाँ पे तुम देख रहे होंगे ये कितना है, ये है 40,000 और ये 2000 है तो 42,000 हो गया।
तो 42,000 और उसमें प्लस 25, तो ये हो गया 42,000 और 25, तो ये आंसर आ गया हमारा फाइनल। तो यहां पे भी लिख देता हूं इसको 42,025, 42,000 और 25। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2